हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिसिज्म के बारे में। क्लासिसिज्म आर्ट स्टाइल और थ्योरी ऑफ आर्ट दोनों ही रूप में एंशियंट ग्रीक्स के द्वारा डिफाइन किया गया, जिसकी नकल रोमन्स ने की और फिर ये बहुत फॉर्म्स में कई सेंचुरीज तक अपीयर होता रहा। एंशियंट रोम में फर्स्ट रैंक के सिटीजन्स को क्लासिक कहा जाता था। हम किसी भी वर्क को क्लासिक कहते हैं इन द सेंस कि ये मॉडल है जो फॉलो किया जाना डिजर्व करता है। 16th सेंचुरी में फ्रेंच इस मैनर में क्लासिक यूज कर रहे थे, जब तक कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस में द क्लासिक्स ये टर्म एग्जिस्टेंस में आया, जो ग्रीक और लैटिन के लिटरेचर का मास्टरपीस था। तो वो पीरियड जब ये मूवमेंट फ्लरिश कर रहा था, इसे द क्लासिकल एज कहा गया, जो स्टैंडर्ड इसने और ऑगस्टन एज ने सिखाए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, ड्राइडन ने इंग्लिश लिटरेचर के लिए इतने योगदान दिए जितने ऑगस्टस ने रोम के लिए दिए। फाउंड अ ब्रिक एंड लेफ्ट मार्बल। अब बात करते हैं फैक्टर्स की जो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 17th सेंचुरी के मिडिल में इंग्लिश पोएटिक नेचर में एक चेंज देखने को मिल रहा था। मेटाफिजिकल वेव खत्म होती जा रही थी और इसने लिटरेरी स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ को कंफ्यूज कर दिया या लगभग खत्म कर दिया। बेन जॉनसन को इस डेंजर का अनुमान लगा और उसके साथ ही इससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिला। जब ओल्डर एलिजाबेथन्स ग्रीक और लैटिन क्लासिक से अपनी इंस्पिरेशन ले रहे थे, जो उन्हें रेनेसांस से अवेलेबल हुई, बेन जॉनसन को उनके इस फॉर्म में अपना सपोर्ट, अपना रास्ता मिल गया। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने लॉलेस इम्पल्स और अनियंत्रित कल्पना के बजाय लिटरेरी ऑर्डर और डिसिप्लिन को प्रिफर किया। उनके इस एग्जाम्पल को शुरू में तो इग्नोर किया गया, पर बाद में जब मेटाफिजिक मेथड पूरी तरह से खत्म हो रहा था, आर्ट के नाम पर रद्दी चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी थी, तो बेन जॉनसन के थॉट्स इफेक्टिव हुए और चार्ल्स सेकंड के अपने फादर के एग्जीक्यूशन के बाद बहुत दिनों तक फ्रांस में रहने के कारण फ्रेंच लिटरेरी टेस्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, जो क्लासिकल लिटरेचर से ही डिराइव किया गया था। सेनेका ने ट्रेजेडी के लिए मॉडल प्रोवाइड किया, प्लॉटस और टेरेंस ने कॉमेडी के लिए, वर्जिल ने एपिक और पेस्टोरल के लिए, जुवेनल ने सटायर के लिए, एडमंड वॉलर, सर जॉन डेनहम इस नए मूवमेंट के पायनियर्स थे, यानी मार्ग प्रशस्त करने वाले थे। उन्होंने ही मेटाफिजिकल के अगेंस्ट रिएक्शन के रूप में क्लासिकल मॉडल पर चार्मिंग वर्ड्स लिखा। वो इतने ग्रेट राइटर्स तो नहीं थे, लेकिन चूंकि ड्राइडन और पॉप के फोर रनर्स थे और उस समय राइटर्स और रीडर्स की स्मॉल कंपनी के कारण ये नया फैशन बहुत जल्दी ही स्प्रेड हुआ और क्लासिकल एक्सेप्ट किया गया और इसका आधिपत्य भी लॉन्ग और रिमार्केबल था। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिसिज्म। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। क्लासिकल्स ने रूल्स और डिसिप्लिन को एक्सेप्ट किया और उत्साह यानी इंथुजियाज्म के साथ इसका पालन भी किया। सारे टाइप के वर्स ने इन रूल्स को फॉलो किया और ड्रामा, एपिक, सटायर, ऑड या पेस्टोरल जिसमें भी इन लॉस का वायलेशन हुआ, वे गुड आर्ट नहीं कहलाए। परफेक्ट फॉर्म ही आइडियल था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। इस पीरियड के जितने लीडिंग राइटर्स थे, उन्होंने इमोशनलिज्म को ख़त्म कर दिया। वो किसी भी चीज़ के पीछे रीज़न और गुड सेंस इसके द्वारा गवर्न किए जाते थे, यानी उनकी पोएट्री दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा बनती थी और इंटेलेक्ट से रिलेटेड होती थी, ना कि फीलिंग्स से। तीसरा है इंसिस्टेंस ऑन अ सेट ऑफ पोएटिक स्टाइल, यानी एक पोएटिक स्टाइल था और उसी पर जोर दिया जाता था। इस पीरियड में आर्टिफिशियल स्टाइल को इनकरेज किया गया। वोकैबलरी ना ही कोलोक्वियल यानी बोलचाल संबंधी और ना ही टेक्निकल हो सकती थी। वोकैबलरी काफ़ी सिलेक्टेड होनी चाहिए, जिसमें डोमेस्टिक यूज़ की ग्रॉसनेस यानी घटियापन से रिफाइंड किया गया हो, हार्शनेस से फ्री हो, रोज़मर्रा की जो भाषा थी वो अनएक्सेप्टेबल थी, और ऐसा ही नोवेल एक्सप्रेशंस के साथ भी था। चौथा है एमर्जेंस ऑफ हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट क्या होती है? तो वैसी कपलेट, कपलेट मीन्स दो लाइन जो राइम करते हो, और हीरोइक कपलेट है कि जब कपलेट की इस दो लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया हो। आयम्बिक पेंटामीटर यानी जब
दो सिलेबल हो, जिसमें कि एक पर कम और एक पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, और जब ऐसे ये दो सिलेबल के 5 जोड़े हो यानी 5 फिट हो तो इसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो हीरोइक कपलेट यानी कि 2 लाइन की कपलेट जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर हो, ऐसे हीरोइक कपलेट का इमर्जेंस होने लगा, क्योंकि ये पोएटिक आइडियल्स के लिए यही मीडियम बेस्ट था। ये ड्रामा, एपिक और सटायर, ये तीनों फॉर्म जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाते थे उनके लिए सूटेबल था। इसके अपने ही रूल थे और इसने ना सिर्फ लिरिकल मेजर्स को कम किया बल्कि ब्लैंक वर्स के चलन को भी ख़त्म कर दिया, और ये इंटेलेक्ट्स के लिए एक नया नेचुरल एक्सप्रेशन सा बन गया। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रीटमेंट ऑफ टाउन लाइफ। लंदन राइटर्स के लिए मैग्नेट बन गया था, जिनमें सभी वहाँ अपने लिए एक पैटर्न, आश्रयदाता खोजने की आशा में रहते थे, जो उन्हें मनी से हेल्प करेगा और उनके करियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। कॉफ़ी हाउस ऐसी जगह बन गई थी जहाँ डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग इंक्लूडिंग ऑथर्स मिलते और टॉपिक डिस्कस करते थे। इससे रीडर और ऑथर ही नहीं बल्कि ऑथर और ऑथर के बीच भी कांटेक्ट होता था, और इन सब का इफेक्ट लिटरेचर पर देखने को मिला, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स टाउन लाइफ से ही रिलेटेड होने लगे, ना कि नेचर और कंट्री साइड से। सटायर ज़्यादा प्रैक्टिस में आने लगी क्योंकि लंदन लाइफ और उस समय के फैशन और कंट्रोवर्सीज में इसे अनलिमिटेड स्कोप मिला। तो ये था क्लासिसिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।